हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पे। यहाँ पे हम एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस जो कि 2021 के लिए है, मैथमेटिक्स का पार्ट्स कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जहाँ पे हम शॉर्ट आंसर टाइप 2 के क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं उनमें पहुँचे हैं उस पर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 53 पे पहुँचे हैं। बाकी लास्ट वीडियोस में हमने पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं, 52 तक के क्वेश्चंस कवर हैं। सो 53 क्वेश्चन क्या है? ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. So find the present age of the father. So let the sum of the ages of two children be x year and father's age is. Let the sum of the ages of two children be x years and father's age be y years. So according to the given condition, y equal to 3x, तो y माइनस 3x इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। आफ्टर 5 years फादर्स एज इज y प्लस 5, राइट। सो सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आ गया y प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10। तो यहाँ पे y माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 15। सो ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 45। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 years. Now question number 54, solve the following system of equation 21 by x plus 47 by y equal to 110 और 47 by x plus 21 by y equal to 162 और xy not equal to 0, right? So let 1 by x equal to a and 1 by y equal to b. So 21a plus 47b equal to 110 and 47a plus 21b equal to 162. So add and subtract these two equations. तो हमें क्या मिल जाएगा कि a plus b equal to 4 और a minus b equal to 2. So अब यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऐड वगैरह कर देंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल गई और b की वैल्यू 1 मिल गई। तो x क्या हो गया 1/3 और y क्या हो गया 1, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ए चाइल्ड्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. So find his present age. So let the present age of the child be x. Then 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 equal to 1/3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो इसको सॉल्व किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिल गया कि 2x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 3 और x प्लस 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लिए हमने x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3, बट एज क्या है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती, इसलिए उसकी हर प्रेजेंट एज इज 7 years, पॉजिटिव रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। ए मैन्स विस्ड वाइज टू गिव ₹10, 12 to each person and found that he fell short of
rupees 6 when he wanted to give to all the persons present. So he therefore distributed rupees 9 to each person and found that rupees 9 were left over. So how much money did he give and how many persons were there? So let number of persons equal to x, money share per person equal to y. So therefore total money is x into y. According to question, 12x equal to x y plus 6. So 12x minus 6 equal to xy, and second condition, this is like इक्वेशन वन इसको पुट कर देते हैं, 9x इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. सो 9x प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ से इक्वेट किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमें मिल गया 12x माइनस 6 इक्वल टू 9x प्लस 9. तो 3x इक्वल टू 15 मिल गया. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एक्स वाई इक्वल टू 54. सो ही फाउंड रुपीज 54 एंड देर वर 55 persons. There were 5 persons, right? Now a computer animation below shows a cat moving in a straight line. So its a height h meter above the ground is given by 8s minus 3h equal to minus 9, where s is the time in second after it starts moving. So in the same animation, a mouse starts to move at the same time as the cat, and its movement is given by minus 3s or plus h equal to 1. So number 1, like draw the graph of the two equation on the same sheet of the graph paper. Number 2, will the mouse be able to catch the cat? Number 3, if yes, after how much time and at what height? So ये ऐसा आपको ग्राफ दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा कि 8s माइनस 3h इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 3s प्लस h इक्वल टू 1, राइट. तो P पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. अब पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं कि माइनस 3s प्लस h इक्वल टू 1 और 3s माइनस 3h इक्वल टू माइनस 9. तो यहाँ पे इनके पॉइंट्स निकाले कि s जब 0 है तो h1 है, s1 है तो h4 है और s2 है तो h7 है. ऐसा ही s जब 0 है तो 3 है और 3 है तो 11 है और 6 है तो 19 है, राइट. तो दोनों की इक्वेशंस आ गए और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल गया. तो 1 0 और उसके बाद में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका 1 4 से स्टार्ट हुआ है, राइट. 1 4 से स्टार्ट हुआ है. देन उसके बाद में ये पॉइंट्स इसके इस तरह से बनते गए, राइट. सो यस, इफ find the several values of the variables s and h for cat as well as a mouse, then the same values of s and h shows their intersection point. So it means that the cat will definitely catch the mouse. And number C, as mentioned in above statement, the intersection point define their time and height. Hence after 6 second at a height of 19 meter, right. चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ पढ़ते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस. सो 3 by x plus 8 by y इक्वल टू -1
और 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2, तो x एंड y नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दे रखे हैं कि x 3/y प्लस 8/y इक्वल टू -1 और x 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2। सेकेंड और फर्स्ट हमने दो इक्वेशन बोल दिए। अब इनको इक्वलिटी कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई कि 47/19। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन मिल गई कि 14/y इक्वल टू -7, 14/y इक्वल टू -7। तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे -2 और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो वहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 1 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं कि रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 2:3। सो 5 new students join the class, so how many of them must be boys so that the ratio between girls and boys becomes 4:5? So let number of girls equal to 2x and number of boys equal to 3x. So total student is 2x plus 3x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू क्या है 8 है, राइट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गए 8 इंटू 2 दैट इज 16 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 24। सो लेट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स y डिनोट्स नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया 5 माइनस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 16 प्लस y माइनस 5 अपॉन 24 प्लस y इक्वल टू 4/5। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5 21 माइनस y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 24 प्लस y। देन उसके बाद क्या आ गया कि 9y इक्वल टू 9, तो यहाँ से मिल गया कि y इक्वल टू 1। सो देयर मस्ट बी one boy among 5 new student। Then question number 60 कि Sumit is 3 times as older as his son, so 5 years later he 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. So how old is Sumit at present? So let the present age of Sumit's son be x year and present age of Sumit be y year. So according to the given condition कि y equal to 3x, so 3x minus 3x plus y equal to 0, equation number 1. After 5 years Sumit's son age is x plus y years and Sumit's age is y plus 5 years. So according to question y plus 5 equal to 2.5 और x plus y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ y plus 5 और ये इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x plus 5। सो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, राइट। एक इक्वेशन मिल गई कि 5 माइनस का 5x प्लस 2y इक्वल टू 15। देन ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्सट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 से, तो -6x प्लस 2y इक्वल टू 0, -5x प्लस 2y इक्वल टू 15। तो -x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते तो वहाँ से y की वैल्यू 45 मिल गई। सुमित
present age is 45 years and Sumit's son present age is 15 years. So a two-digit number is 4 times the sum of the digits. So it is also equal to 3 times the product of the digit. Find the number. So let the digit at unit place be x and its tens place be y years. So number of then the number is 10y plus x, or according to question 10y plus x equal to 4 times of x plus y. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई कि x इक्वल टू 2y, इक्वेशन 1 वो बोल दिया ऐसे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 10y प्लस एक्स इक्वल टू 3xy, और y की वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू 2 मिल गया, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये हमें नंबर मिल गया 24। A and B each has a certain number of mangoes. A says to B, if you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. So B replies, if you give me 10, I will have thrice as many as you will have. So how many mangoes does each have? So let the number of mangoes be capital mangoes be x and number of mangoes with b y. So according to question, x plus 30 equal to twice y minus 30। देन यहाँ से इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई किया तो कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 90 और y प्लस 10 इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 10, थ्राइस ऑफ x माइनस 10। अब यहाँ से इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन 1 को। टू में से सब्सट्रैक्ट करवाया तो x की वैल्यू हमें 34 मिल गई, और ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो वहाँ से y की वैल्यू 62 मिल गई। So number of mangoes with A are 34 and number of mangoes with B are 62. So thank you very much। बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें ताकि हमारे पास में नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। So once again thank you very much।